हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। दो क्वेश्चन पे बेस्ड वीडियो लेकर आया हूं। मुझसे दो सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल पूछा गया जो कि इसी नौयत का है जिस पे मैंने पहले काफी वीडियोस की हुई है, लेकिन क्योंकि देखने वाले अपने अंदाज से पूछते हैं सवाल, शायद उनको उन पहले वीडियोस में उसका आंसर नहीं मिला होता, इसलिए मैं रिपीट भी कर देता हूं। भाई पूछ रहे हैं कि 1 तोला पर जूलर काट या पॉलिश कितनी लेते हैं। यानी ज्वेलरी अगर बना रहे हो तो उस पर पॉलिश या वेस्टेज का खर्चा कितना आता है, और अगर जो बायर है वो सेल कर रहा हो तो उस पर डिडक्शन या कटौती कितनी होती है। एक तो सवाल ये है। अच्छा, दूसरा सवाल बड़ा अहम है। दूसरे सवाल काफी लेंथी भी है, काफी डिटेल में ये जानना चाह रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि जूलर का ज्वेलरी बनाने में जो गोल्ड वेस्टेज की सूरत में होता है, जो खरीदने वाला अदा करता है, वो ही जूलर का जो मेकर होता है, कारीगर बनाने वाला, वो उसकी मजदूरी होती है। ये भाई ये कह रहे हैं, और सवाल वो ये कर रहे हैं कि हमसे अलग से मजदूरी क्यों चार्ज की जाती है, और जबकि वेस्ट हम दे रहे हैं तो उसमें मजदूरी भी दे रहे हैं। ये उनका सवाल है। तो मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दूंगा कि जिस तरीके से वो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, और ये कैसे कैसे कहाँ यूज होता है और क्यों लेबर चार्ज होती है, उसकी सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। लेकिन अगेन, इस इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब जानने से पहले काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और इसी तरीके से कोई भी ज्वेलरी डायमंड से रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन हो, आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करें, मैं वहीं पे भी जवाब देता हूं जो शॉर्ट होता है। या कोई अगर ऐसा सवाल हो कि जो काफी लोगों के नॉलेज में आना जरूरी हो तो मैं उस पर वीडियो कर लेता हूं। तो ये गुजारिश है आपसे। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल पूछा वही कि 1 तोला सोना अगर हम खरीदें तो उस पर पॉलिश या वेस्ट या काट क्या होती है। देखिए, 1 तोले सोने का मतलब है कि आपने 12 माशे या 11.664 ग्राम सोना खरीदा। अगर आप उसको 21 कैरेट या 22 कैरेट में बनाते हैं तो उस पर पॉलिश 15% ही चार्ज की जाती है, जो मैंने अपनी पहले वीडियो में ही बताया है। केडीएम से बनी हुई ज्वेलरी, केडीएम क्या है उस पर भी वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड है। तो 15% उस पर वेस्टेज चार्ज होती है। और अगर आप ये गोल्ड हमें वापस दें तो उस पर दो तरीके हैं। एक होता है कि टोटल वजन वे कर लिया जाता है बैलेंस के ऊपर और पर ग्राम डिडक्शन कर ली जाती है, जो मार्केट का यानी लिबर्टी सराफा एसोसिएशन का, जिसमें एमएम आलम भी सारा उसी जोन में आता है। तो उसमें जो उनका क्राइटेरिया है वो ये है कि वो 1500 रुपीज पर ग्राम या 1200 रुपीज पर ग्राम रेट कम करते हैं जितने कैरेट का गोल्ड होता है, और नेट वेट इलावा स्टोन के जो वजन होता है उसकी कीमत अदा कर देते हैं। तो बात एक ही है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15% की डिडक्शन होती है सोने के वेट पे, और करंट रेट, प्रेजेंट रेट जिस कैरेट गोल्ड का होता है उससे मल्टीप्लाई करके पैसे अदा कर दिए जाते हैं। ये है पहले सवाल का जवाब। अब मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चन पे। ये जरा लेंथी क्वेश्चन था। ये भाई ने यही पूछा ना कि जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं और हम वेस्टेज पे कर देते हैं, यानी 1 तोले की चीज के ऊपर या 10 ग्राम की चीज के ऊपर 1.5 ग्राम यानी 15% केडीएम से बनी हुई ज्वेलरी की वेस्टेज जब हम 15% पे कर देते हैं तो वो तो वर्कर की लेबर होती है। तो फिर मजदूरी अलग से चार्ज क्यों अलग से चार्ज की जाती है। देखें मेरे भाई, खाली ज्वेलरी पे खर्चा ज्वेलरी बनाने का नहीं होता, ठीक है। गोल्ड करंट रेट पे बिक रहा होता है, जो रेट करंट चल रहा होता है उसमें प्रॉफिट टेकिंग ज्वेलर नहीं करता। ज्वेलर्स की प्रॉफिट टेकिंग जो वो स्टोन लगाता है थोड़ी सी माइनर सी उनमें होती है कीमत में, ना के वजन में तोल के। वजन में नहीं तोलते हम, सेपरेट प्राइस चार्ज करते हैं अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रख के। अब जो मेकिंग में खाली बनावट ही नहीं आती जनाब, जब कोई ज्वेलरी बनाई जाती है उसके ऊपर लेकर पॉलिश का खर्चा सेपरेट होता है, सेटिंग का खर्चा सेपरेट होता है, सेटिंग की लेबर वेस्टेज सेपरेट होती है, और उसके अलावा बॉक्स है, पाउचेस है, पैकिंग है, ये सारी चीजें भी लेबर पे और उसी आइटम पे जो चीज बनाई जा रही होती है उसी पे चार्ज की जाती है। तो वेस्टेज का अगर आप हिसाब लगा लो, जो कारीगर हमसे लेता है या जो जड़ाई वाले सेटिंग वाले हमसे लेते हैं, अगर वो उन्हें दे के अगर हम अपनी बचत देखें ना, तो हम डेली अगर हमने अगर 10 चीजें बेची है ना, तो उन 10 पे समझ लें अपनी जेब से डाल के कारीगर को, सॉरी, जो बायर है उसको दे रहे हो, कि अगर हम सेपरेट लेबर
इन चीजों की ना लगाएं। जो हमारी बॉक्सेस के एक्सपेंसेस हैं, जो हमारी पैकिंग के एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा लेकर पॉलिश के एक्सपेंसेस हैं, वो कारीगर भी हमसे पैसे लेते हैं, वो भी हम आपसे लेके ही देते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं है कि वेस्टेज में कारीगर को बाकी सारी चीजों को पूरा कर दिया और जो है वो कारीगर से और जो बायर है उससे मजदूरी लेके जो है वो अपनी दिहाड़ी सीधी कर ली। ऐसा नहीं होता। आप डिटेल में पूछ सकते हो कि वेस्टेज कितनी लगी, उसकी अमाउंट क्या बनती है, लेबर क्या लग रही है। नॉर्मली वैसे कोई मेकिंग तो इतनी ज्यादा चार्ज नहीं हो रही होती। अगर कोई बड़ी आइटम हो तो हाँ उसमें जरूर आता है, लेकिन वो भी देखें। अगर कोई बड़ा सेट अगर आपको 10, 20, 15 तोले का आप बना रहे हो तो उसमें मेहनत कितनी होती है, उसमें स्टोन सेटिंग की लेबर जाती है, सारी चीजें काउंट होती हैं। मैं अब सीधा डिटेल तो ओपन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया कि कहीं पे भी ओवर चार्जिंग नहीं होती, ऐसा नहीं होता। मैं किसी के बिहाफ पे वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं फिर बार बार कहता हूं कि बहुत सारे जूलर्स हैं जो अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन हम जब काम कर रहे होते हैं हमने मुनासिब लेबर लगाई हुई होती है, लिमिटेड मार्जिन रख के जितना हमारा खर्चा होता है। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको समझा दिया होगा। खाली वेस्टेज में ही लेबर पूरी नहीं होती, अलग से और एक्सपेंसेस हैं, वो भी हम जो मेकिंग चार्ज करते हैं उसमें कवर अप कर रहे होते हैं। और गोल्ड में तो हो नहीं सकता, जो करंट रेट होता है उस पे आप लोग बाय करते हो। तो सवाल आपका अच्छा था, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब होया होऊंगा। लेकिन अगर फिर भी कोई अगर आपको इस पे डाउट या क्वेश्चन आता है, आप मेरी वीडियो पे आके किसी पे भी आप अगेन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मजीद आसान लफ्जों में आपको बता दूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।